So here we are with another video from the same topic, clock, and in this video we are going to discuss these two questions. Now to solve these two questions, ये दोनों क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको ये कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो पहले हम आपको समझाएंगे एंड देन वी विल मूव टू दिस. उसके बाद हम लोग इस दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चंस पर हम आएंगे बात पे. पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम क्या लिखे हैं. यहाँ पर क्या लिखे हैं? मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स स्पेस ओवर आवर एंड इन 60 मिनट्स. मतलब क्या हुआ कि सपोज एक क्लॉक हम बनाएं और टाइम यहाँ पे ले लिए 12 और यहाँ पे ले लिए सपोज 1. तो सपोज 3 8 2 6 9. So 4 5 6 7 8 10 11. 60 मिनट्स टाइम का इंटरवल में, इन 60 मिनट्स मिनट हैंड अगर 12 से मूव कर रहा है तो 60 मिनट्स के बाद फिर वापस 12 पे आके बैठ जाएगा. यहीं से शुरू होगा और यहीं आ जाएगा आफ्टर 60 मिनट्स. बट आवर हैंड क्या होगा? आवर हैंड जो यहां था वो कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा 1 पे. आफ्टर 60 मिनट्स आवर हैंड का पोजीशन 12 to 1 होगा. मिनट हैंड का पोजीशन 12 से फिर टू 12 हो जाएगा. तो कहना क्या चाह रहे हैं हम कि ये जो मिनट हैंड था वो इतना मूव किया और ये आवर हैंड है वो कितना मूव किया? इतना. तो मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड ये बड़ा वाला आवर हैंड से इतना आगे निकल गया, इतना. अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड गेन बाय द मिनट हैंड. मिनट हैंड स्पेस कितना गेन हुआ? इतना गेन हुआ मिनट हैंड स्पेस. तो ये कितना होता है? तो 5 मिनट छोड़ दो. कितने में? 60 मिनट में. क्योंकि ये गेन कितना किया? यहां से यहां तक किया गेन. तो 5 मिनट 60 में से छोड़ दो, यानी कितना मिनट गेन किया? 55 मिनट्स गेन किया. 55 मिनट्स स्पेस गेन करता है कौन? मिनट हैंड ओवर आवर हैंड इन 60 मिनट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका हम लोग यूज करेंगे ये दोनों क्वेश्चंस को बनाने के लिए. दैट इज minute hand gains 55 minutes space over hour hand in 60 minutes. Now there are other interesting facts also in this particular chapter, in this particular topic, which is not related to these two questions. ये दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए आपको ये जानना जरूरी है. therefore I am explaining it here. अब यहां समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं. ये घड़ी में ये 12 का टाइम हो गया. यहाँ पे 3 6 9. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब अगर हम बात करें, इफ आई आस्क यू कि घड़ी का दोनों सुई एक ही जगह एक साथ कब मीट करेगा, तो एक तो बोलोगे सर 12 बजे मीट कर जाएगा दोनों. 12 जब बजेगा तो छोटा सुई और बड़ा सुई दोनों एक ही जगह पे होगा. क्या 1 बजे ऐसा होगा? नहीं. क्यों? 1 बजे तो छोटा सुई 1 पे रहेगा, बड़ा वाला तो 12 पे रहेगा. लेकिन 1 बज के कुछ मिनट पे दोनों फिर दोबारा एक साथ आएगा. दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में 1 बज के कुछ मिनट होगा जिसमें बड़ा वाला सुई और छोटा वाला सुई दोनों एक साथ हो जाएगा. फिर उसी तरह से 2 बजे छोटा वाला 2 पे रहेगा, बड़ा वाला 12 पे होगा. लेकिन 2 बज के कुछ मिनट पे जब 2 आवर वाला हैंड 2 से आगे आएगा, मिनट वाला भी बढ़ते बढ़ते आएगा, कोई एक टाइम आएगा 2 और 3 के बीच में जहां पर दोनों मीट करेगा. फिर 3 और 4 के बीच में भी वैसा ही सिचुएशन आएगा. फिर 4 और 5 के बीच में भी वैसा ही सिचुएशन आएगा. फिर 5 और 6 के बीच में भी वैसा ही सिचुएशन आएगा. फिर 6 और 7 के बीच में भी वैसा ही सिचुएशन आएगा. फिर 7 और 8 के बीच में भी वैसा ही सिचुएशन आएगा. 8 और 9 के बीच में भी वैसा ही सिचुएशन आएगा. 9 और 10 के बीच में भी वैसा ही सिचुएशन आएगा. 10 और 11 के बीच में भी वैसा ही सिचुएशन आएगा. ठीक, ये आपको समझना पड़ेगा. अब यहाँ क्या है? 11 और 12 के बीच में क्या ऐसा सिचुएशन आएगा? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये 10 और 11 के बीच में 10 आफ्टर 10 50 to 60 मिनट्स, 50 से 60 मिनट्स के बीच में 10:50 और 10:60 के बीच में कहीं पर दोनों मिल जाएगा, आवर हैंड और मिनट हैंड. लेकिन 11 बजे के बाद फिर कब मीट करेगा पता है? 11:60. 11:60 क्या होता है? 12 बजे. 11:60 यानी 12 बजे फिर दोनों मीट करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है 11 से 12 के बीच में या 12 से 1 के बीच में दोनों सुई कभी मीट नहीं करता. ये आपको पता रहना चाहिए.
So between these two times, between 11 to 12 or 12 to 11, the two hands of a clock will never meet each other. तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना, at what time the two hands of a clock will meet between 4 and 5, ये निकल जाएगा. लेकिन between 11 and 12 अगर लिख दिया तो रॉन्ग क्वेश्चन, सीधा लिख दीजिएगा, या तो रॉन्ग क्वेश्चन या नहीं तो क्या लिख दीजिएगा कि नो सच टाइम एग्जिस्ट. उसी तरह से 12 और 1 के बीच के लिए भी नो सच टाइम एग्जिस्ट. यानी कि ये जो टाइम है, यानी 11 से लेकर के 1 का, इसके बीच में केवल एक ही बार मीट करेगा, और वो कहां मीट करेगा? 12 पे. ठीक है, तो 12 घंटे में कितने बार हो गया? तो आप इसको काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हुआ, 11 टाइम्स. सो इन 12 hours the two hands of a clock, that means we are talking about the hour hand and the minute hand, they meet 11 times. कितने बार मीट करता है? 11 बार मिलता है. एंड इन 24 hours, that means एक दिन में कितनी बार मीट करता है? 22 टाइम्स. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक मीट 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 11 और 1 बजे के बीच में 12 बजे ही दोनों मीट करता है. 11 और 12 के बीच में मीट नहीं करता, और 12 और 1 के बीच में भी मीट नहीं करता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट नो. नाउ लेट अस गो फॉर दीज टू क्वेश्चंस. ये दो क्वेश्चन बनाने के लिए यही कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन नाउ. सो हियर वी आर नाउ. हम क्लॉक पहले ही बना लिए क्योंकि बिना घड़ी के आपको समझाना मुश्किल होगा. एट व्हाट टाइम विल द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी टुगेदर बिटवीन 4 and 5 o'clock. सो 4 और 5 बजे के बीच में दोनों एक साथ कब आएगा? सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा हमको स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा कि जब 4 बजेगा तब दोनों हैंड का पोजीशन क्या होगा. तो यहां लिखेंगे एट 4 o'clock द our hand is at 4 and the minute hand is at 12. our hand 4 में होगा और minute hand 12 में होगा. तो ये देखो कि our hand आगे है, minute hand पीछे है. कितना पीछे है? 20 minutes स्पेस बिहाइंड है minute hand. that is minute hand is 20 minutes स्पेस बिहाइंड. कितना मिनट स्पेस बिहाइंड है? 20 मिनट स्पेस बिहाइंड है. अब दोनों मीट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ये 20 मिनट का जो स्पेस पीछे का है, ये 5 10 15 20, इसको क्या करना पड़ेगा? उतना अहेड आना पड़ेगा, उतना ओवरकम करना पड़ेगा. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द टू हैंड्स will meet when, कब मीट करेगा? जब मिनट हैंड, when minute hand gains 20 minute space. 20 मिनट स्पेस जब गेन करेगा मिनट हैंड जब 20 मिनट स्पेस गेन कर लेगा तो दोनों मिल जाएगा, क्योंकि अभी 20 मिनट स्पेस पीछे है. अब हम आते हैं इस पे, ये जो हम लिखे थे इस पर अब हम आते हैं. यहाँ क्या लिखे थे हम? minute hand gains 55 minutes space over hour hand in 60 minutes. So time taken by minute hand to gain 55 minute space is equal to 55 मिनट का स्पेस गेन करने के लिए कितना टाइम चाहिए? मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स स्पेस ओवर इन 60 मिनट्स. तो कितने मिनट्स में गेन करता है? 60 मिनट में. और हमको यहाँ पे कितना मिनट स्पेस गेन करना है? 20 मिनट्स. तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे. क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू गेन, कितना मिनट है? 20 मिनट स्पेस will be equal to 60 by 55. 60 by 55 क्यों? 55 मिनट्स में 60 मिनट गेन कर 60 मिनट टाइम है, 55 मिनट्स गेन करने में.
तो 1 मिनट गेन करने में क्या हो जाएगा, 1 मिनट स्पेस गेन करने में 60/55, और हमको पूछ रहा है किसके लिए, 20 के लिए, तो इंटू 20 मिनट्स। क्लियर है? एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, 55 मिनट स्पेस गेन करता है, कितना टाइम लग जाता है, 60 मिनट। तो 1 मिनट स्पेस गेन करने में कितना टाइम लगेगा, 60/55। तो 20 मिनट स्पेस गेन करने में कितना टाइम लगेगा, 60/55 इंटू 20, वही यहां लिखे हैं। अब कैलकुलेशन करेंगे, 5 11 जा 5 20 जा, ये हो गया आपका 400/11 मिनट्स। ये हो जाएगा मिक्स्ड फॉर्म में, इसको चेंज करेंगे, सॉरी 5 12 जा 60 ना, तो 12 2 जा 24 होगा। हाँ अब ठीक है, हमको लग रहा है, हाँ अब तो सब ठीक लग रहा है। अब 11 2 जा 22, बचेगा 2 और 0, 11 2 जा 22, 2 और 0, तो 11 1 जा 11, तो बचा कितना, 2 9, तो 9/11 मिनट्स। अब क्या है कि जनरली हम लोग सेकेंड्स को क्लॉक में डिस्कस ही नहीं करते हैं, तो मिनट में ही छोड़ देंगे, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको सेकंड में चेंज ही करना है तो हम आपको मेथड बता दे रहे हैं, यू कैन लीव अप टू दिस ऑल्सो, बट इफ यू वांट यू कैन चेंज इन सेकेंड, सो यू कैन राइट दिस एज 21 मिनट एंड 9/11 यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 60 टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड। तो ये हो जाएगा 540/11, तो ये हो जाएगा आपका 11 चौके 44, बचेगा कितना, 10 और 9, तो 49, ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 49 सेकेंड्स। हाँ, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड्स होता है, तो 21 होल 9/11 को आप 21 मिनट्स 49 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। तो आपको इसका हालांकि जरूरत नहीं है, यू कैन लीव आंसर अप टू दिस पार्ट। यानी कि कहने का मतलब है कि इतना टाइम मिनट हैंड को लग जाएगा 20 मिनट गेन करने में। क्वेश्चन पूछ रहा था, एट व्हाट टाइम विल द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट बिटवीन 4 एंड 5, तो फाइनली लिखिएगा कि द रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 4 और 5 के बीच में है ना, तो क्या हो जाएगा, 421 होल 9/11, 4 आवर्स 21 होल 9/20 मिनट्स। और यू कैन राइट दैट रिक्वायर्ड टाइम इज 21 होल 9, बेटा यही लिखिए, 21 होल 9/11 पास्ट 4 o'clock, 4:21 मिनट, 21 होल 9/11 मिनट, इतना मिनट टाइम लग रहा है ना, तो 4:21 होल 9/11 मिनट पे जो है सो दोनों सुई एक जगह मीट कर जाएगा। सो देयरफॉर लास्ट लाइन में यही लिखते ना, द रिक्वायर्ड टाइम इज 21 होल 9/11 मिनट्स पास्ट 4 o'clock, 4:21 होल 9/11 मिनट्स पे ये मीट कर जाएगा। Now let us move to the second one. So here we are with the second question. At what time between 5 and 6 will the two hands of a clock be at right angle? 5 और 6 बजे के बीच में, 5 और 6 बजे के बीच में, 5 बजे का तो समझ में आ रहा है, 5 बजे ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। अब 5 और 6 बजे के बीच में जब छोटा वाला सुई आगे बढ़ेगा, 5 से आगे आएगा, और ये वाला क्या होगा, मिनट हैंड आगे आएगा, तो कुछ एक टाइम होगा ना जब मिनट हैंड राइट एंगल पे होने के लिए 10 मिनट से कुछ आगे आ जाएगा, और ये 5 से थोड़ा सा आगे आएगा, ये राइट एंगल बनेगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 5 बज के कुछ होगा टाइम, वो ये टाइम क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। एक बार और दोनों राइट एंगल बनाएगा एक दूसरे के बीच में, कब बनाएगा, जब मिनट हैंड इसको क्रॉस कर जाएगा आवर हैंड को, मतलब आवर हैंड 5 और 6 के बीच में ही रहेगा, लेकिन मिनट हैंड जो है सो इधर कहीं पे आ जाएगा, तो भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, समझे, मतलब 9 से कम ही रहेगा, ऐसा सिचुएशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सो मिनट हैंड ये यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा 5 और 6 के बीच में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 5 और 6 बजे के बीच में 5:10 मिनट के बाद कोई टाइम ऐसा होगा जहां पर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और एक समय और कब होगा, जब ये मिनट हैंड इसको क्रॉस करके, आवर हैंड क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, और यहां पर दोनों के बीच में फिर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 2 केसेस है जहां पर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये है आपका केस 1 और ये है केस 2।
तो वही यहां पर हम लिख रहे हैं बिटवीन 5 and 6 द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल फॉर्म राइट एंगल इन टू वेज. फर्स्ट केस व्हेन मिनट हैंड is 15 minute behind. जब मिनट हैंड 15 मिनट क्या रहेगा यहाँ पर, क्या मिनट हैंड 15 मिनट स्पेस बिहाइंड है, 15 मिनट्स स्पेस बिहाइंड, 15 मिनट स्पेस बिहाइंड होगा तब. और दूसरा व्हेन मिनट हैंड इज 15 मिनट्स स्पेस अहेड. ये दो केसेस में बनेगा 90 डिग्री का एंगल. अब हमको दोनों निकालना है कि जब 15 मिनट्स बिहाइंड रहेगा तब टाइम क्या होगा और 15 मिनट्स जब अहेड होगा तब टाइम क्या होगा. तो यहां पर हम लोग दोनों केस को एक एक करके डिस्कस करेंगे. केस 1 पे पहले आएंगे और फिर हम लोग जाएंगे केस 2 पे. देखो जी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आपको बहुत दिक्कत होगा इसलिए हम एकदम धीरे धीरे यहां से बढ़ेंगे. ये जो पहला केस है व्हेन मिनट हैंड इज 15 मिनट स्पेस बिहाइंड. मिनट हैंड क्या है, 15 मिनट स्पेस बिहाइंड. वो दो केसेस जो हम आपको दिखलाए थे. अब हम आ जाते हैं एक सिचुएशन में जब घड़ी पे 5 बज रहा होगा. तो जब घड़ी पे 5 बज रहा होगा तो मिनट हैंड तो यहाँ था, यहाँ रहेगा. अब हमको जब मिनट हैंड 15 मिनट स्पेस बिहाइंड रहेगा, इससे 15 मिनट स्पेस बिहाइंड रहेगा, यानी कि मिनट हैंड को उसके लिए यहां आगे गेन करना पड़ेगा. समझो बात को. हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन मिनट हैंड इज 15 मिनट स्पेस बिहाइंड, इस सिचुएशन में आने के लिए मिनट हैंड को यहां से 10 मिनट का स्पेस गेन करना पड़ेगा. सो व्हेन मिनट हैंड इज 15 मिनट स्पेस बिहाइंड, द मिनट हैंड हैज टू गेन. कितना मिनट्स पीछे था मिनट हैंड, 25 मिनट्स और माइनस 15, दैट इज 10 मिनट्स स्पेस. कितना गेन करना है उसको, 10 मिनट्स स्पेस गेन करना पड़ेगा मिनट हैंड को. तो अब ये 10 मिनट्स स्पेस अगर मिनट हैंड गेन करेगा तभी तो 15 मिनट स्पेस पीछे रहेगा. क्यों, क्योंकि अभी 25 मिनट स्पेस पीछे है. कब, 5 बजे. जब 5 बज रहा है तो मिनट हैंड 25 मिनट स्पेस पीछे है. 15 मिनट स्पेस पीछे होने के लिए उसको 10 मिनट गेन करना पड़ेगा. वही हम यहाँ लिख रहे हैं. द मिनट हैंड हैज टू गेन 25 माइनस 15, दैट इज 10 मिनट्स स्पेस. अब आ गए फॉर्मूला पर. यहाँ क्या कहता है कि टाइम टेकन टू गेन 55 मिनट स्पेस इज इक्वल टू क्या है, 60 मिनट. तो टाइम टेकन टू गेन 10 मिनट स्पेस इज इक्वल टू 60 by 55 इंटू 10 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू. अब कैंसिल आउट कर लो. 11 जा 5 11 जा 5 12 जा, तो ये हो गया 120 by 11 मिनट. तो 11 1 जा 11, 1 और 0, तो 1 और 0 तो जाएगा नहीं. तो 10 और 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, बचेगा कितना, 1 और 0, तो हो गया 10, तो जाएगा नहीं. तो ये हो जाएगा 10 होल 10 by 11 मिनट. मिक्स फॉर्म में चेंज कीजिएगा, 10 होल 10 by 11 मिनट होगा. यानी कि 10 होल 10 by 11 मिनट, यानी कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड टाइम विल बी 10 होल 10 by 11 मिनट्स, 10 होल 10 by 11 मिनट्स पास्ट 5. 5 बजकर 10 होल 10 by 11 मिनट पर दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा. ये हो गया आपका केस 1. अब हम आते हैं केस 2 पे. ये समझ में आ रहा है ना. टाइम टेकन टू गेन 55 मिनट स्पेस दिया हुआ 60 मिनट्स. तो टाइम टेकन टू गेन 10 मिनट स्पेस क्या हो जाएगा, वही यूनिटरी मेथड. 10 मिनट स्पेस के लिए क्या हो जाएगा, 60 by 55 इंटू 10. अब हम आते हैं सेकेंड केस. व्हेन मिनट हैंड इज 15 मिनट्स स्पेस अहेड. व्हेन मिनट हैंड इज 15 मिनट्स स्पेस अहेड. So this is your case 2. So the minute hand has to gain. अब 15 मिनट जब अहेड हो जाएगा तो अब यहां नहीं होकर के अभी कितना था, मिनट हैंड यहां पे है 5 बजे,
अब 15 मिनट्स अहेड होगा तो इधर आएगा, यानी कि 25 मिनट इधर हो गया और 15 इधर, यानी कि देन द मिनट हैंड हैज टू गेन 25 प्लस 15, दैट मीन्स 40 मिनट्स स्पेस। ऑलरेडी मिनट हैंड को 25 मिनट गेन करना पड़ेगा दोनों कॉन्साइड करने के लिए, और फिर और आगे 15 मिनट भागना है उसको मिनट हैंड को, तो 25 प्लस 15 यानी 40 मिनट स्पेस मिनट हैंड को गेन करना पड़ेगा इस केस के लिए, केस 2 के लिए। अंडरस्टूड? बिकॉज ऑलरेडी 25 मिनट यहां तक के लिए हो गया, और इसके आगे 25 मिनट अहेड होने 15 मिनट अहेड होने के लिए 25 प्लस 15 यानी 40 मिनट्स अहेड जो है सो 40 मिनट्स स्पेस जो है सो उसको गेन करना पड़ेगा। सो टाइम टेकन टू गेन, दिस विल बी रिमेन सेम, टाइम टेकन टू गेन, हियर यू विल राइट 40 मिनट्स स्पेस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 60/55 इंटू 40, तो ये 5 11, ये 12, सो दिस इज 0 12 4 जा 48/11 मिनट, दैट इज इक्वल टू 11 4 जा 44, बचेगा कितना 4 और 0, सो 40 हो गया, 11 3 जा 33, बचेगा 7/11 मिनट्स। सो एक दूसरा टाइम क्या हो जाएगा 43 होल 7/11 मिनट्स पास्ट 5। एक वो टाइम था जब और दूसरा टाइम जो होगा वो क्या होगा केस 2 के लिए 43 होल 7/11 मिनट्स पास्ट 5। So these will be the two different times when the two hands of the clock will be at right angle. समझ में आ रहा है बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि मिनट हैंड जो है सो कितना मिनट्स स्पेस गेन कर रहा है उस दो केसेस के लिए। जब 15 मिनट्स बिहाइंड था तो 10 मिनट स्पेस गेन किया, और जब 15 मिनट्स स्पेस अहेड है तो 40 मिनट्स स्पेस गेन किया। सो दीज आर दी types of questions which are there in textbook, and I have explained you all the types of questions. Now you can go through the textbook questions.